सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहने जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, भारतीय संस्कृति में अक्सर आपने भी देखा होगा, भगवान शिव अपने गर्दन में जो सांपों की माला पहने हुए हैं, भगवान विष्णु जो कि आपने देखा होगा उन्हीं पर विराजमान है। पर क्या सच्चाई है? क्या सच में सांप की जो केंचुल है वो हमें धनवान बना सकती है? भारतीय संस्कृति में सांपों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से सावन के महीने में जब बारिश की फुहारें मिट्टी से सोंधी खुशबू लेकर आती है, उस समय नाग देवता की पूजा विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अगर सावन में किसी को सांप का केंचुल मिल जाए तो वह व्यक्ति जल्द ही धनवान बन सकता है। लेकिन इस मान्यता के पीछे सच्चाई क्या है? क्या यह अंधविश्वास है या सच्चाई? इसके पीछे का गहरी आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे, वो भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा आज आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। एक ऐसी सच्ची घटना की ओर ले जाएंगे जो एक गरीब लड़के ने शुरू की थी और एक करोड़पति संत पर खत्म होती है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आखिर क्या सच्चाई है। आइए बिना कीमती समय आपका नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव जो बक्सापुर में रतन नाम का एक लड़का रहता था। बेहद गरीब घर में माँ बाप नहीं, एक चाची थी जो बचपन से उसे ताना देती आई थी, तेरे साथ काल की छाया है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। रतन का जीवन संघर्षों से भरा था। खेतों में मजदूरी, लोगों के घरों में जूठे बर्तन उठाना और रात में भूखे पेट सोना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन जो रतन ने वह था आस्था। रतन का मन हमेशा परमात्मा से लगा रहता। गांव के शिव मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरी हालात चाहे जी जैसी भी हो, पर जैसा मेरा मन तुझसे जुड़ा रहे। सावन का महीना आया। गांव में नाग पंचमी की तैयारियां हो रही थी। सब लोग दूध नाग देवता को पूजा कर रहे थे। उसी दिन रतन खेतों के किनारे काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, एक चमचमाती हुआ सांप का केंचुल। गांव वाले की मान्यता थी, अगर सावन में किसी को सांप का केंचुल मिल जाए तो उसे पूजा स्थान पर रख दे तो जल्द ही लक्ष्मी की कृपा उन पर होती है। रतन तो सोच में पड़ गया, क्या ये सब सच है? क्या ये कोई अंधविश्वास है? उसी समय उसके पास एक बुजुर्ग साधु जो आए, जो अक्सर मंदिर के बाहर बैठे थे। रतन ने वह केंचुल उन्हें दिखाया और पूछा, बाबा, क्या इसे रखना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा केंचुल वो नहीं जो सांप गिरा जाए। सच्चा केंचुल वो है जो इंसान अपने अहंकार को, लालच को, मोह से उतार दे। यह सुनकर रतन चौंका। तो क्या सांप का केंचुल सिर्फ प्रतीक था? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, सांप हर साल अपना पुराना शरीर त्यागता ही है, लेकिन इंसान सालों तक अपने झूठे अभिमान को छोड़ते नहीं। रतन ने वह केंचुल मंदिर में चढ़ा दिया और बाबा की बातों को मन में बिठा लिया। उस दिन के बाद रतन ने कुछ छोड़ने का संकल्प लिया। पहला था जो कि गुस्सा बदलने की भाव छोड़ा, भाग्य को कोसना सोचा छोड़ा और दूसरों पर उम्मीद रखना भी छोड़ा।
अब रतन सुबह मंदिर जाकर सेवा करता, दिन में खेतों में मेहनत और रात को बाबा के बताए अनुसार निरंकारी सत्संग सुनता और प्रार्थना करता। कहता, बाबा कहते हैं जब तू अपने अंदर का पुराना खोल गिरा देगा तो नया रतन जन्म लेगा, एक ऐसा रतन जो सच्चे अर्थों में धनवान होगा। 6 महीने बाद सच में गांव में एक निरंकारी शख्स आए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम एक ऐसे सेवा आश्रम खोलना चाहते हैं जिनमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए और हमें ऐसा सेवक जो चाहिए जो दिल से सेवा करे। सबने रतन का नाम लिया। रतन सेवा आश्रम चला गया। वहाँ उसने 3 साल तक तन मन धन से सेवा की। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ। एक दिन वहीं संत आए थे और बोले, रतन तूने सच्चे अर्थों में केचुल उतार लिया, अब जो होगा तेरे लिए रखा जाए, वह धन भी है और सामान भी। संत ने रतन को एक एनजीओ का प्रमुख बना दिया। आज वही रतन जो एक वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, उसके लिए तरसता था, अब वह 300 बच्चों को जिंदगी जो बदल रहा है। तो क्या सांप का केचुल मिलने से रतन धनवान बन गया? तो नहीं। रतन ने केचुल से प्रेरणा ली और अपने अंदर का ज्ञान, नकारात्मकता और आत्मदया का केचुल उतारा। यही असली चमत्कार था। धन सिर्फ तिजोरी का नहीं, दिल का भी होता है। जो दूसरों को समर्पित होकर जीता है वही सच्चा अमीर होता है। सतगुरु बाबा कहते हैं, उनके कहने का अर्थ, सतगुरु बाबा हर समय यही कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है और सबसे बड़ा मित्र उसका निराकार पर विश्वास। सांप के केचुल को देखकर अगर हम अपने जीवन को, गलती को सुधार ले तो, उतार ले तो वो फिर सावन ही नहीं, हर दिन हमारे लिए चमत्कार बन जाएगा। कहानी से इस प्रकार सीख मिलती है कि सांप का केचुल रखना शुभ है, शुभ यह बाहरी बात, लेकिन अक्सर भारतवर्ष में जब भी श्रावण मास आता है तो हर घर में सावन की तैयारियां जोरों पर होती है। सत्संग जी कहते हैं, भोलेनाथ के जयकारे भी गूंजते हैं। हर ओर मंदिर में रुद्राभिषेक की धारा बहती है और श्रद्धालु व्रत, पूजा पाठ तथा उपवास करते हैं ताकि उनके जीवन में धन, सुख और शांति बनी रहे। लेकिन इसी माह की नाग पंचमी एक ऐसा पर्व जिसे लेकर समाज में कई प्रकार की मान्यताएं, अंधविश्वास और आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। क्या नाग पंचमी के दिन एक खास कार्य करने से जीवन बदल जाएगा? क्या हम अपनी मनोकामना पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं? कहते हैं, भोलेनाथ जो मांगेंगे वो देंगे, अच्छे पति, अच्छे घर, अच्छी नौकरी। पर क्या सच है? सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा समझेंगे सत्संग जी। क्या यह कार्य सच में इंसान को धनवान बना देता है या सिर्फ एक भ्रम है? और क्या सच है कि इस दिन गलती से जीवन में विनाश कारण हो सकती है? एक गलती से इन सब का सवालों का उत्तर हम इस एक ऐसी कहानी की ओर ले चलेंगे। गांव जैलापुर की एक रहस्यमयी, चौंकाने वाली सच्ची घटना पर आधारित कहानी है सत्संग जी। ये ऐसा वीडियो है अंत तक दिल को छूने वाली, एक ऐसी सच्ची घटना से मिलाएगी, एक ऐसा वाकई जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। तो आइए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए उस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए, वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, पाप लगेगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं।
कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे सा गांव जौलापुर। मुख्य पात्र है शिव कुमार तिवारी, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। मंजुला उनकी धर्म पत्नी और बहुत ही श्रद्धालु नहरी बाबा, जो गांव के किनारे झोपड़ी में रहने वाले रहस्यमय साधु थे। और उसी में शुरू होएगा जिनसे तिवारी जी की मुलाकात हुई सतगुरु बाबा से, उनके जीवन की दिशा बदल गई। तो आइए एक कहानी आगे सुनते हैं। शिव कुमार तिवारी के पास खेत तो थे लेकिन पानी नहीं। दिन भर मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। एक समय ऐसा आया कि घर में दूध के लिए ही पैसे नहीं थे और उनकी बेटी संध्या की तबीयत बिगड़ने लगी थी। सावन का महीना चल रहा था। उनकी पत्नी मंजुला ने सोमवार का व्रत शिव मंदिर के परिक्रमा और हर दिन पूजा पाठ शुरू कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव की औरतें चर्चा कर रही थी 29 जुलाई को नागपंचमी है। उस दिन अगर कोई एक विशेष कार्य करता है तो नाग देवता की कृपा से जीवन की जो नैया पार होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। मंजुला ने ये जो बातें बड़ी ध्यान से सुनती और हर बात जो कि सही के साथ करने की सोचती। लेकिन क्या उसका जीवन, मंजुला का जीवन क्या सच में बदला? आइए कहानी की आगे बढ़ते हैं। मंजुला ने यह बात गंभीरता से ले ली और उसने तय किया कि वह नाग पंचमी के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले सांप की पूजा करेगी और दूध चढ़ाएगी। साथ ही एक कुंड में एक सिक्का भी चढ़ाएगी जिससे कि नाग देवता खुश होते हैं। शिव कुमार इससे सहमत नहीं थे। उनसे कहा, अरे भाई, मेहनत से बदलता है किस्मत, सांप पूजा से नहीं। लेकिन मंजुला ने कहा, सभी औरतें तो कर रही हैं। अगर आस्था में चमत्कार न हो तो सिर्फ आंसुओं में उम्मीद क्यों होती है? नागपंचमी की सुबह जो मंजुला तिवारी बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा, एक तू सिक्का नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पीड़ा को अर्पित कर। विनाश उन्हीं का होता है जिनके मन में छल होता है। नागपंचमी सिर्फ उनकी पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को शांत करने का दिन है। मंजुला ने उनकी बात समझी और उसी रात तिवारी जी के साथ चलकर नदी किनारे स्थित नाग मंदिर में पूजा की। उन्होंने मिट्टी से नाग देवता बनाया, उन पर हल्दी दूध चढ़ाया और साइलेंटली मन से शांति पूर्वक प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरी बेटी की जो जान बचा लो, तबीयत उसकी बहुत खराब है। कुछ दिन बाद गांव में सतगुरु निरंकारी का सत्संग लगा था। बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों को सुनने हजारों लोग एकत्रित हुए थे। तिवारी जी, जो पहले इन बातों में विश्वास नहीं रखते थे, पहली बार सतगुरु के वचनों को सुनकर जो आंखों से आंसू बहाने लगे। बाबा ने कहा, सच्ची पूजा न नाग की है, न शिव की है, न देवी की। सच्ची पूजा आत्मा की है, उस परमात्मा निराकार की है जो हर जगह हर वस्तु में विराजमान है। जब तुम अपने भीतर के द्वेष, लालच, नफरत, ये सब और अहंकार को छोड़कर सेवा, प्रेम और करुणा से भर जाते हैं, तब देवता तुम्हारे हो जाते हैं। साथ संगत जी, उसी दिन जब तिवारी जी घर लौटे, उनकी बेटी संध्या, जो कोई कई दिनों से बोल नहीं रही थी, उनसे धीरे से कहा, पापा पानी। वह ठीक हो रही थी, मानो डॉक्टर ने कहा। तो यह तो आश्चर्य की बात है, उनका शरीर अब प्रक्रिया देने लगा, यानी इधर से उधर चलने लगा। तिवारी जी सदबद थे। वो सदमे में थे कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि कुछ हफ्तों में एक एनजीओ ने तिवारी जी को जो कि टपकते हुए कुएं को बोरवेल में बदलने का ऑफर दिया। खेती शुरू हुई, अनाज बढ़ने लगे, बढ़ोतरी हुई, घर में अनाज की कमी नहीं। शिव कुमार तिवारी काका के नाम से अन्नदाता बन गए। लोग पूछने लगे, क्या नागपंचमी के दिन आपने कोई जादू किया था क्या? तिवारी जी मुस्कुराते और कहते, हाँ, लेकिन वह जादू नाग पर दूध चढ़ाने का नहीं बल्कि अहंकार को छोड़कर सतगुरु के जीवन का। नागपंचमी पर सिर्फ दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप भीतर से नफरत, हिंसा और द्वेष को नहीं निकालते।
नाग का अर्थ है सर्प नहीं, पर वह चेतना जो तुम्हारे भीतर कुंडली मारकर बैठी है, उसे जगाओ, सच्चा प्रेम और पाओ। सच्चा धन नोटों में नहीं बल्कि ज्ञानों में, सेवा में होता है साथ संगत जी। कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि क्या नाग पंचमी पर एक ऐसा कार्य जीवन बदल सकता है? तो हाँ, अगर वह कार्य केवल सांपों को दूध चढ़ाना न होकर अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का हो, तो क्या यह आपको धनवान बना सकता है? तो हाँ, अगर धन का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि शांति, प्रेम और संतोष भी होता है साथ संगत जी। क्या गलती विनाश कर सकती है? तो हाँ, अगर आप आस्था में जो आस्था को अंधविश्वास बना देते हैं तो सत्संग जी, अक्सर आपने भी देखा होगा। अगर कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा और धन निरंकार जरूर लिखिएगा कमेंट में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी सच्ची घटना, निरंकारी विचारों से भरी कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ ही इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई सच्चाई समझ सके सत्संग जी, सच्ची ज्ञान प्राप्त कर सके। सतगुरु कहते हैं सच्ची मार्ग दिखाना ही असली सेवा है सत्संग जी। तो जरूर आप व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।